गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुरुषोत्तम दा फिजिक्स टीचर। आज आपको क्लास 11 का हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अगले टॉपिक पढ़ाने आया हूं। कल हमने हमारे इस क्लास में चर्चा की थी कि डायमेंशंस के बारे में हम देखेंगे। डायमेंशंस क्या होती है, उसके फॉर्मूला कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, अगर किसी फॉर्मूले को आप मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम की टर्म में, जनरली बता रहा हूं मैं आपको, मास, लेंथ और टाइम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो फॉर्मूला मिलता है आपका, वो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, विमीय समीकरण कहते हैं हिंदी में उसको। तो आप कहेंगे सर कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मास के लिए आप लेंगे एम, मास के लिए शो करना है एम, लेंथ के लिए शो करना है लेंथ के लिए शो करना है एल, और टाइम के लिए शो करना है आपको टी। मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल और टाइम के लिए टी। अभी तो लेंथ है, लेंथ में इसमें ब्रेथ भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा, डिस्टेंस भी आ गई और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। लेंथ में आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सारी चीजें आ गई। मास के लिए एम लिखिए, इन सब चीजों के लिए एस, मतलब जो भी डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए लेंथ एल लिखिए, और टाइम के लिए टी लिखिए। अब मान लीजिए मैं सबसे पहला फॉर्मूला लेता हूं एरिया का। मुझे कहा गया कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ के लिए मैंने क्या बोला? एल लिखेंगे। ब्रेथ के लिए भी क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है। इसके दोनों ओर हम क्या है? एक बड़ा ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला के दोनों तरफ। सॉरी, किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला के दोनों ओर हम बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। तो एल स्क्वायर इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई के लिए भी एल लिखते हैं, चौड़ाई के लिए भी एल लिखेंगे और ऊंचाई के लिए भी एल लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? एल 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 इट इज इक्वल टू एल क्यूब। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एल क्यूब। थर्ड, स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस एक प्रकार की दूरी है, तो डिस्टेंस के लिए लेंथ लिखेंगे और टाइम के लिए टी लिखेंगे, एल अपॉन टी। तो ये हो गया आपका एल टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन। ये हो गया स्पीड का, टी ऊपर जाके माइनस वन हो गया, एल वन टी माइनस वन। स्पीड के बाद वेलोसिटी की बात करते हैं हम। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए एल लिखेंगे, टाइम के लिए टी लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, एक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या जो भी दूरी से रिलेटेड कोई भी वर्ड, कोई भी चीज है, उसके लिए लेंथ एल यूज करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल अपॉन टाइम के लिए टी। तो ये हो गया एल टी माइनस वन। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है। इसमें भी एक वजह है, हम बताएंगे आपको जब हम डायमेंशंस के जो है ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, उसमें हम इसको कंसीडर करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी को एक ही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। उसके बाद आते हैं एक्स, स्पीड वेलोसिटी के बाद फिर आप देखिए डेंसिटी। डेंसिटी का हो गया आपका मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम।
तो मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम क्या अभी हमने फाइंड आउट किया L क्यूब, तो m अपॉन L क्यूब, तो ये क्या हो गया m1 m और L पावर -3, m1 L पावर -3, ठीक है, ये हमारा डेंसिटी हो गया। तो इस तरीके से जब भी हमें डायमेंशंस फाउंड आउट करने होंगे तो हम उसको मास, लेंथ और टाइम की टर्म में ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके हम देखेंगे क्या फॉर्मूला मिल रहा है। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है, और इसके ऊपर जो पावर्स आ रही है वो डायमेंशंस कहलाती है। जैसे डेंसिटी की जो डायमेंशंस है वो मास वाली 1 है और लेंथ वाली -3 है, ठीक है। जो स्पीड या वेलोसिटी की जो डायमेंशंस है वो लेंथ वाली 1 है और टाइम वाली -1 है। तो इस तरीके से जो है हम डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें लगभग 30 फॉर्मूले डिराइव करने हैं इस चैप्टर में हमें, तो 5 हो गए, इसके बाद मैं अब आगे चलता हूं। सिक्स हमारा लेते हैं हम प्रेशर, फोर्स लेते हैं, फोर्स, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था L1 t-1 और टाइम का t पावर 1, तो ये हो गया L1 t पावर -2। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है L1 t-2। 7 फोर्स, फोर्स होगा हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए m पावर 1, एक्सेलरेशन के लिए L1 t-2, L1 t-2, तो ये हो गया m1 L1 t-2, ये हो गया फोर्स के लिए m1 L1 t-2। फोर्स के बाद फिर आता है हमारा प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, m1 L1 t-2। इसको हमें क्या है हमारे टंग पे होना चाहिए, हमारे टिप्स पे होना चाहिए, हम मतलब इसे बार बार डिराइव ना करें, कि फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे हैं फॉर्मूले, आगे हम डिराइव करेंगे, तो हमें फोर्स का याद होना चाहिए m1 L1 t-2, m1 L1 t-2, मतलब फोर्स का हमें सीधे सीधे तौर पे पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए m1 L1 t-2। तो ये हो गया फोर्स का। फोर्स के बाद फिर आता है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे आप, अभी ये निकाला मैंने इसीलिए कहा था याद कर, इसको हम याद कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे m1 L1 t-2 अपॉन एरिया L स्क्वायर, तो ये हो गया m1 L-1 t-2, ये L2 से L1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, m1 L-1 t-2 is the dimensional formula for pressure। 9 प्रेशर के बाद फिर हम लेते हैं वर्क, वर्क जो है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से फोर्स आ रहा है, तो फोर्स के लिए m1 L1 t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, तो m1 L2 t-2। 10वां फोर्स के बाद एक हमारे 11th क्लास में रोटेशनल वाला चैप्टर है, उसमें एक वर्ड है टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। टॉर्क का एक फॉर्मूला सेम होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा m1 L2 t-2। देखिए इसमें कंसेप्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हम आगे इसमें जाते जाएंगे हमें नई नई चीजें मिलती जाएगी, पुरानी चीजें जो है वो हमें रिवाइज करनी है, ठीक है।
और पुरानी चीजें ध्यान रखनी, जैसे 9th क्लास में थे ये सारे फॉर्मूले, अब 11th में फिर से आ रहे हैं, तो वो हमें यूज में लेना है। प्लस ऐसा नहीं समझना कि कहाँ से सिलेबस शुरू हुआ कहाँ से नहीं हुआ, आज ये पढ़ा है तो आज आप इसको पढ़िए, क्या बेसिक है क्या फंडामेंटल्स है, धीरे 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 सारी चीजें आपके ध्यान में मैं ले आऊंगा। आज मैंने आपको 10 डायमेंशनल फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप इन्हें एक बार रिवाइज कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स बाय पुरुषोत्तम नाम मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको कुछ और डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और डायमेंशंस डिस्कस करेंगे और इसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। थैंक यू।